नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो आपको इस वीडियो के अंदर मिल ही जाएगा। अगर आप पिछले 5 से 6 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं बीएड के संबंध में किसी भी यूनिवर्सिटी के, अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको हर जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा, चाहे वो रीअपीयर का हो या फिर वो रेगुलर का हो। साथ ही जो बीएड की जो प्रत्येक अपडेट्स है यहाँ पे आपको मिलेंगी। बीएड के जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या फिर जो क्लासेस हैं वो भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह है या फिर कोई भी जो अपडेट होती है बीएड के संबंध में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अतः आप जो बीएड विद ऋषि यूट्यूब चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस की बजाय वैसे डायरेक्ट पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ लेते हैं तो उसका आपको थोड़ा सा जो चार्ज है वो देना पड़ सकता है। लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर हम चाहें, अभी हमने मान लो किसी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद। अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिए आप, क्योंकि सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का है जो 2021 में हुआ था। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर कोड है 45101। यह पेपर रेगुलर एंड रिपेयर दोनों के लिए हुआ था। तो जो पेपर पैटर्न है, जो फर्स्ट ईयर के छात्र होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको कुल 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पहला प्रश्न होता है वो होता है नेसेसरी, मतलब कि करना होता है, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है। 4 पार्ट आपको करने जरूरी होते हैं। बाकी के जो बचे 8 क्वेश्चन वो डिवाइड होते हैं यूनिट के अंदर। एक यूनिट के अंदर 2 प्रश्न होते हैं, टोटल 4 यूनिट होती है, जिनमें से आपको एक यूनिट में से कोई भी 2 प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक प्रश्न है वो आपको करना होता है। तो जो फर्स्ट प्रश्न है जो कि नेसेसरी है वो देखिए आप। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ए का है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, सी है रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, डी है अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज। हिंदी में भी देख लेते हैं। ए का है वृद्धि व विकास के सिद्धांत, बी है बौद्धिक कमी, सी है शिक्षण प्रशिक्षण में अध्यापक की भूमिका, डी है आर्थिक भिन्नता एवं नगरीकरण। फिर यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। एक्सप्लेन फिजिकल एंड सोशल मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। विकास से आपका क्या तात्पर्य है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक सामाजिक व नैतिक विकास की व्याख्या कीजिए। फिर है यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। बहुबुद्धि के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा कि जो ये हार्वर्ड गार्डनर है वो लगभग आपको हर पेपर में देखने को मिलता है, और जो आपका सीटेट की जो परीक्षा होती है वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाय प्ले। एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ प्ले विद इमोशनल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। खेल से आप क्या समझते हैं। खेल में भावनात्मक व संज्ञानात्मक कड़ियों की व्याख्या कीजिए। यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जो क्लासिकल और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उनसे आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड हाउ दीज थ्योरीज हेल्प इन लर्निंग। इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और ये जो थ्योरीज हैं वो किस प्रकार अधिगम में सहायक हैं, लर्निंग में सहायक हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन टोलमैन्स साइन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल। टोलमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर है यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द करंट इशू रिलेटेड टू एडोलेसेंस स्ट्रेस एंड हाउ ए टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स डीलिंग विद स्ट्रेस। किशोरावस्था से संबंधित तनाव की चर्चा कीजिए और अध्यापक किस प्रकार इस तनाव से मुक्ति में उनकी सहायता कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए।
फिर है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस इन डिटेल, किशोरावस्था की व्यवहारिक समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका पेपर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जो शिक्षक भर्तियां हैं वो किस प्रकार से आ रही हैं, कब कब आ रही है, उनकी जो जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारा एक दूसरा चैनल है द टीचर हब नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।